Apple suffered for several years from lousy engineering management. I have to say it. And there were people that were going off in 18 different directions, doing arguably interesting things in each one of them. Good engineers, lousy management. And what happened was, you look at the farm that's been created with all these different animals going in different directions, and it doesn't add up. The total is less than the sum of the parts. And so we had to decide, what are the fundamental directions we're going in, and what makes sense and what doesn't. And there were a bunch of things that didn't. And microcosmically, they might have made sense. Macrocosmically, they made no sense. And the hardest thing is, when you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes. No. Focusing is about saying no. So most of the time we think कि फोकस का असली मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करें. एंड स्टीव जॉब्स इस वीडियो में इसी चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं. रियल फोकस का एक्चुअली में मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मैटर करता है एंड किन चीज़ों को आपको नो बोलना है. हो सकता है वो चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, बहुत शाइनी लगे, आपको लगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, लाइक मल्टीटास्किंग. बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को नो बोलना है, बिकॉज योर एनर्जी इज लिमिटेड एंड यू नीड टू इन्वेस्ट दैट एफिशिएंटली. यू कैन नॉट डू मैनी थिंग्स एट द टाइम. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मैटर करता है. Well, thanks, Abigail. I'll be in touch. You. How long you been a legal secretary? 24 years this spring. You good at what you do? I'm great at what I do. Then you start tomorrow. Now that's alpha energy in action जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. Not chasing every shining thing. बाहर के नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने इंस्टिंक्ट पे डाउट नहीं करना. It's clarity, it's conviction, it's inner leadership. लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग एन अल्फा का मतलब दुनिया ने गलत समझ लिया. लोगों को लगने लगा है अल्फा बनने का मतलब है ज़्यादा चिल्लाना, ज़्यादा गुस्सा दिखाना, दूसरों को दबाना. नहीं, एक अल्फा किसी और को डोमिनेट नहीं करता. सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करता है. उसको लाउड होने की ज़रूरत नहीं होती. उसका प्रेजेंस ही सब कुछ कह देता है. उसको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए होता. उसका डिसिप्लिन, उसकी इंटीग्रिटी ही उसका रिवॉर्ड है. और असली पावर मसल में नहीं होती, बल्कि अपने आप पे कंट्रोल करने में होती है. आज इस वीडियो में हम सिर्फ अल्फा एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको अंदर से एक्टिवेट करेंगे. सो वेलकम टू योर ट्रू अल्फा एक्टिवेशन गाइड. लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज एक्चुअली मीन्स टू बी ट्रू अल्फा एनर्जी. एंड इसको समझने के लिए वी रियली नीड टू गो बैक इनटू अ चाइल्डहुड. So जब हम छोटे थे, इन अवर चाइल्डहुड वी नेवर आस्क्ड आवरसेल्फ एम आई गुड इनफ. हम कभी ये नहीं सोचते थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. वी जस्ट लिव्ड फुल्ली, फियरलेसली एंड फ्रीली. कोई कंपटीशन, कोई कंपैरिजन, कोई दिमाग में शोर नहीं. जस्ट प्योर बीइंग, प्योर प्रेजेंस. एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड द नेचुरल अल्फा स्टेट. मैं इसको अगर थोड़ा सा और डीप डाउन करें, थोड़ा सा और अपने आप को रिवाइंड करके ले जाएं एंड रिफ्लेक्ट इनटू आवर एंशिएंट स्टोरी, तो आप देखोगे कि अल्टीमेट अल्फा बीइंग्स वर नेवर लव. चाहे वो भगवान श्री राम हो या भगवान शिव, दे वर एब्सोल्युटली स्टिल एंड काम. भगवान शिव एकदम शांत और एकदम स्थिर बैठे हैं, एंड वही पूरा यूनिवर्स उनके चारों तरफ डांस कर रहा है. बट ही इज़ अनअफेक्टेड, अनशेकन. नॉट बिकॉज उनको किसी को जाके कुछ प्रूव करना है, बट बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू हु ही वॉज. True alpha is this, a man or a woman so anchored inside that the outside world has no power over them. लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपना ये कनेक्शन खो दिया. आज के टाइम पे हम बस एक स्क्रीन खोलते हैं और तुरंत हमें बताया जाता है कि कौन हमसे ज़्यादा बेहतर है, हमसे ज़्यादा अमीर है, हमसे ज़्यादा फिट है. और ये सब देखकर हम बस उस चीज़ को चेज़ करने लग जाते हैं. वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ. हम अपनी जो असली कहानी है, जिस सबकी कहानी यूनिक है, बट बिकॉज हमको लगता है वो जो सोसाइटी हमको दिखा रही है, हमको उसमें एडजस्ट होना है. वो बाहर से इतना जो ग्लैमरस लग रहा है, हमको उसमें जाके फिट होना है. एंड वी स्टार्ट चेंजिंग एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्फ. सो इंस्टेड ऑफ
Responding from our center, we react from our fears. And every time we do that, we step a little further away from our true alpha self. लेकिन जब हम अपने fears से रिस्पॉन्स करने लगते हैं, उसमें उस तरीके से जब हम जीने लगते हैं, तब हमारे अंदर कुछ बदल जाता है. जो मन कभी शांत और सेंटर्ड था, वो बेचैन और रेस्टलेस हो जाता है. दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है. हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, जैसे कुछ छूट रहा हो. हम हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं. एंड स्टेट में हम क्लैरिटी खो देते हैं, हम पेशेंस खो देते हैं, हम बड़ा विजन देखने की ताकत खो देते हैं. और जितना ज़्यादा हम अपने फियर से रिस्पॉन्स में जीते हैं, उतना ही हम दूर हो जाते हैं अपनी ट्रू अल्फा स्टेट से. दैट्स वाई मास्टरिंग योर इंटरनल स्टेट इज़ नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स बायोलॉजिकल. इट्स अबाउट reclaiming control over the most powerful tool you have, your own mind. And even science has a name for this natural leadership state. It's called the alpha brain state. जब आपका ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होता है, जो कि अराउंड 18 to 13 हर्ट्ज होती है, तब आप शांत होते हो लेकिन एकदम अलर्ट होते हो. आप रिलैक्स होते हो पर फोकस्ड, एंड योर प्रेजेंस बिकम पावरफुल. अल्फा एनर्जी हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, इट्स अ फ्लो, इट्स अ क्लैरिटी. ये परफेक्ट बैलेंस होता है बिटवीन इंट्यूशन एंड एक्शन. जब आप अल्फा स्टेट में रहते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाती है, और आपका दिमाग आपका दोस्त बनकर रहता है, आपका दुश्मन नहीं. ट्रू अल्फा एनर्जी दूसरों को डोमिनेट करने में नहीं होती, ये खुद पर मास्टरी हासिल करने में होती है. इट्स अबाउट रिमेंबरिंग द प्योरिटी you once had as a child, awakening the stillness of Shiva within you, rising above comparison and leading your mind instead of being led by it. Now सवाल ये है कि कैसे हम इस अल्फा स्टेट में कॉन्स्टेंटली जी सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में. सो अल्फा एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चीज़ें हमने लर्न करी हुई हैं उनको अनलर्न करना है. वो कंडीशनिंग, वो फियर्स, वो आपके माइंड का जो नॉइस है, जो आपके रियल सेल्फ को छुपा रहा है आपके अंदर, उसको बाहर नहीं आने देना, उसको वापस लेकर आना है. एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए वी नीड टू फॉलो 3 कोर प्रिंसिपल्स, जिसमें कि सबसे पहला है स्टिलनेस बिफोर एनी एक्शन. नाउ इस नॉइजी वर्ल्ड में हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमेशा होता है रिएक्ट करना. अगर किसी ने हम पे डाउट किया तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं. किसी ने हमें चैलेंज किया तो हम तुरंत अटैक करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. द माइंड जम्प्स, यू नो, इन बुद्धिज्म इट्स कॉल्ड द मंकी माइंड. बट ट्रू लीडर्स डोंट रिएक्ट. वो सबसे पहले उस चीज़ से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड देन उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, and then they listen to inside. And to do this, they have to become still. So stillness is not a weakness. Stillness is the strength in its purest form. आपको सीखना होगा कि कैसे आप पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए एकदम से स्टिल रह सके. कोई मूवमेंट नहीं, थॉट्स में कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, एकदम स्टिल, just observing what's happening around you. You need to find that space. It's the space where you can feel your emotion, but you are not controlled by them. You simply observe them. It's the pause that allow you to respond with wisdom instead of reacting from insecurity. अगर आप 2 मिनट के लिए पूरे दिन में conscious stillness practice कर सकते हो, तो it can rewire your nervous system. It teaches your mind you are not your triggers. You are not your fears. You are the one who chooses your response. And जब आप stillness master कर लेते हो, आपका presence आपके शब्दों से भी ज़्यादा powerful हो जाता है. So अगले 2 मिनट के लिए, before we move to the next part, we are going to practice stillness. We are going to learn how to be still. मैं चाहता हूँ कि next few minutes के लिए आप एक comfortable posture में बैठ जाए. Make sure आपकी spine straight होनी चाहिए and आपकी neck भी straight होनी चाहिए. Please sit in a comfortable posture. ओके, सो अब स्क्रीन पे एक डॉट अपीयर होगा. ना कीप योर फोकस ऑन इट. आपको ब्लिंक नहीं करना है, जस्ट कीप योर फोकस स्टडी. ना जब आप इस डॉट को देख रहे हो, ट्राई टू मेक योर सेल्फ एज स्टिल एज यू कैन.
जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. नोटिस कि कैसे जब आप इनहेल कर रहे हो सांसें अंदर जा रही हैं, एक्सहेल कर रहे हो कैसे बाहर जा रही है. आपकी बॉडी में कोई और मूवमेंट नहीं होना चाहिए सिवाय आपकी ब्रेथ के. ना नोटिस करो जब आप इस थॉट को देख रहे हो, क्या आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आपका आंसर नो है, दैट मीन्स आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. नाउ रिलैक्स एंड क्लोज योर आइज एंड सिट कंफर्टेबली. जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी प्लीज़ ओपन योर आइज. सो अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप अपनी आंखों को स्टिल कर देते हो तो आपका पूरा सिस्टम भी स्टिल हो जाता है. इनफैक्ट न्यूरोसाइंटिस्ट सेज कि अगर आप अपनी पुतलियों के मूवमेंट को स्टिल कर देते हो तो आपके थॉट्स का मूवमेंट भी स्लो डाउन हो जाता है. आपकी आइज़ आर वेरी मच पार्ट ऑफ योर ब्रेन. ये प्रैक्टिस आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, कहीं पे भी. आपको सिंपल एक डॉट चाहिए वॉल पे एंड आपको बस इसको प्रैक्टिस करना है. अगर आपको डॉट नहीं मिल रहा तो आप कोई वॉल पे डॉट बना के या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट डॉट इज़ ऑन योर आई लेवल. वो ज़्यादा नीचे ना हो, बहुत ऊपर ना हो. इट शुड बी ऑन योर आई लेवल. एंड दिस इज़ लाइक यू कैन प्रैक्टिस इन एनी सिचुएशन. बिफोर योर मीटिंग, बिफोर योर प्रेजेंटेशन, जब आप बहुत थोड़ा एंक्शियस फील कर रहे हो, यू विल गेट कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशंस. Because once you are in the stillness, you get a chance to reflect and you know what you have to do. All you need is 2 minutes stillness to get control over the situation. That's it. Now the second part to activate your alpha state is clarity. Clarity is the fuel of power. अगर आपको पता नहीं है आप कौन हो तो दुनिया आपको हर डायरेक्शन में खींच लेगी. न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्कीमा. एक मेंटल ब्लूप्रिंट है जो आपके बिलीव से बना है कि मैं कौन हूँ. अक्सर ये अनकॉन्शियस होता है, लेकिन यही हर एक्शन को ड्राइव करता है. अगर आपका सेल्फ स्कीमा दुनिया के ओपिनियंस पे बना है तो आप हवा के झोंके की तरह इधर उधर घूमते रहोगे. बट वहीं पे अगर आपका सेल्फ स्कीमा क्लियर है और खुद के वैल्यूज़ पे बना है तो आप अनशेकेबल बन जाते हो. एंड दैट्स वाई ट्रू अल्फा एनर्जी इज रूटेड नॉट इन डोमिनेशन बट इन डीप सेल्फ रिकॉग्निशन. You are not becoming someone new. You are finally expressing who you always were without fear, without apology. अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बट बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आपको करनी है. मैं चाहूँगा कि फिर से आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं एंड इन केस इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड डूइंग समथिंग, जस्ट डोंट प्रैक्टिस दिस. मेक श्योर कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. We will quickly learn this practice and this practice makes your identity very strong. ये समझ लो ये आपकी रूट, आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करेगी. So पूरे अटेंशन के साथ इस प्रैक्टिस को आपको करना है. So just make sure कि आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. And quickly get into a comfortable posture. Make sure कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो and आप अपने लेग को स्ट्रेच कर सकते हो. If it's okay, आप क्रॉस लेग बैठ सकते हो. दैट्स ऑल्सो फाइन. आपको बस कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है जिसमें आप थोड़ा सा बिना हिला डुले बैठ सको. ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस. लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. प्लीज क्लोज योर आइज. जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. अपना फोकस अपनी ब्रीथिंग पे लेकर आए. डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, जस्ट ऑब्जर्व इट, व्हाट्स हैपनिंग. With your breath, go inside. Just observe कि कैसे आपकी breath आपके nostrils के थ्रू, आपके throat के थ्रू, आपकी chest, आपके stomach के थ्रू अंदर जा रही है and then कैसे बाहर आ रही है. Just observe the whole process. तो मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लें
और बहुत ही धीरे से एक्सेल करें। अब एक और गहरी लंबी सांस लें एंड एक्सेलेशन के साथ अपनी बॉडी को भी एकदम लूज छोड़ दें। नाउ अगेन एक और गहरी लंबी सांस एंड लेट योर बॉडी बी टोटली लूज। रिलैक्स, अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मली चलने दें। अब उस सिचुएशन को विजुलाइज करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ है। चाहे वो कोई मीटिंग हो या प्रेजेंटेशन देनी हो या एग्ज़ाम से पहले या कोई स्टेज परफॉर्मेंस या आपको किसी से बात करनी हो, उससे आपको वो शेयर करने में यू फील अफ्रेड। उस सिचुएशन को विजुलाइज करो, पिक्चर इट क्लियरली। एक एक डिटेल को, पूरे सीन को अच्छे से विजुलाइज करो। अब सोचो कि आपका हाईएस्ट वर्जन उस सीन में एंटर करता है। खुद को इमेजिन करो काम, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ वॉक करते हुए। अपने आप को क्लियरली देखो, क्लियरली फील करो वो कॉन्फिडेंस। अपने आप को क्लियरली बोलते हुए, डीपली सुनते हुए, वाइजली चूज करते हुए देखो। देखो कि कैसे तुम्हारा उस सिचुएशन पे कंट्रोल है। अपने आसपास एक क्वाइट स्ट्रेंथ फील करो। फील लाइक you have the control over this situation. एंड अब एक इनहेलेशन के साथ अपने अंदर ये एनर्जी को फील करो। फील करो यू आर बिकमिंग व्हाट यू जस्ट विजुलाइज। फील करो एंड उस पर स्ट्रांगली बिलीव करो, हाँ ये मैं ही हूँ। Now take your own time, take your own time। और बहुत ही धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। Now practice this as much as you can। दिन में 1 बार 2 बार and then make sure in reality you face it। बेशक छोटा सा ही स्टेप लो बट स्टार्ट ज़रूर करो। छोटे छोटे स्टेप से अगर आप लोगे, अपने फियर्स को फेस करोगे, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर लाइफ। एंड जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट आपका ब्रेन रिवायर करेगा एंड आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करेगा एंड एक्टिवेट करेगा आपके अंदर अल्फा एनर्जी को। और द थर्ड स्टेप जो आपको करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इज एक्शन विदाउट ओवर थिंकिंग। स्लीप प्लान करना अच्छी बात है बट ओवर प्लानिंग इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ फियर। It hides underneath the perfectionism. It's just self-doubt. True leaders perfect condition का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं, then observe करते हैं, and then उसको refine करते हैं, and फिर से एक्शन लेते हैं। See, you don't become alpha by having all the answer in just a beginning. आपको बार बार रिहर्सल करना पड़ता है। You become alpha by trusting yourself to figure it out along the way. एक्शन से आपको क्लैरिटी मिलती है, इसलिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमने विजुलाइज़ किया, अगर विजुलाइज़ करने के बाद आप उसमें एक्शन नहीं करोगे तो एक फैंटेसी बन के रह जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक इन मैनिफेस्टेशन। दे जस्ट कीप विजुलाइजिंग देयर फैंटेसी विदाउट एनी एक्शन। सी, मूवमेंट क्रिएट मोमेंटम। स्मॉल डेली विंस क्रिएट अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। इसलिए स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ टू मूव इवन अगर आप श्योर नहीं हो, इवन अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। आप बस एक स्टेप लो विदाउट ओवर थिंकिंग। यही आपकी अल्फा एनर्जी को ट्रेन करेगा लाइक मसल। एंड स्लोली, one decision at a time and one breath at a time, you will slowly activate your alpha energy.
So today in this video, you didn't just learn about alpha energy, you felt it. You remember the child who lived without fear. You met the Shiva within you, still, silent, unshakable. आपने देखा कि कैसे दुनिया का शोर आपको कंपैरिजन एंड रिएक्शन में ढकेलता है. आपने देखा कि कैसे आपका माइंड आपका प्रिजन भी बन सकता है एंड कैसे वो सेम आपकी पावर भी. एंड यू लर्न द 3 सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिसेस टू रिक्लेम योर सेंटर. स्टिलनेस बिफोर एक्शन, clarity of self, and fearless movement without overthinking. See, alpha energy isn't something you earn, it's something you uncover. It's been within you since the beginning, waiting patiently for you to remember. The world doesn't need another loud voice, it needs a quiet force. It needs you, anchored, clear, and awake. अब आपके पास tools हैं. The only question left is, will you lead your life or be led by it? The choice has always been yours. Namaste.